हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्ज़ाम वीकली। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ, तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो वो भी देखिएगा, और ये सेकंड पार्ट है, इसे भी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो इसमें से आपको आंसर बताना है, लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत या अमाशय। तो इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, सोच लीजिएगा क्या आंसर होगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत, यानी कि इसका सी आंसर सही है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो किस हार्मोन का स्राव होता है मादा जनन अंग से? इसका आंसर आपको बताना है, एस्ट्रोजन, प्रोटोस्टेरोन और रिलैक्सिन, या सभी कथन सत्य हैं, यानी कि सभी से होता है। तो इसके लिए भी आपको 5 सेकंड देता हूँ, सोच लीजिएगा और अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में कि आपने कितने सही किए हैं। तो इसका आंसर अब मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है सी, रिलैक्सिन। कि मनुष्य में मादा जनन के अंग से रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर बताना है कि मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियाँ होती हैं उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, या इनमें से कोई नहीं। अब सोच लीजिएगा क्या आंसर होगा कि ए सेरिब्रम, बी थायराइड, सी सेरिबेलम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सेरिब्रम, यानी कि इसका ए आंसर सही है। मनुष्यों में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के साथ, सेरिब्रम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो इसका आंसर आपको बताना है कि शरीर का जो ताप होता है वो कहाँ पर नियंत्रित होता है। तो इसका है स्पाइनल कार्ड, सेरिबेलम, या हाइपोथैलेमस, या प्यूटरी। इसका आंसर आपको बताना है ए स्पाइनल कार्ड, सेरिबेलम, या हाइपोथैलेमस, डी प्यूटरी में। तो आपने सोच लिया होगा क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, वो है हाइपोथैलेमस, यानी कि इसका सी आंसर सही है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर आपको बताना है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ए कूटपाद, बी कोशिका मुंह, सी सीलिया, या डी गुदा द्वार में। इसका आंसर बता दीजिएगा क्या होगा कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद, कोशिका मुंह, सीलिया, या गुदा द्वार। तो इसका आंसर सही बता देता हूँ मैं, जो इसका आंसर होगा ए कूटपाद, यानी कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन, या डी काइमोट्रिप्सिन। इसका आंसर बताना है आपको कि किसमें लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन, डी काइपोट्रिप्सिन। तो इसका सही आंसर अब मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है टाइलिन, यानी कि इसका सी आंसर सही है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य शराब ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है, यानी कि मनुष्य जो सांस लेता है और छोड़ता है वह किसके द्वारा होता है? ए श्वसन, बी श्वास, सी प्रश्वास, और डी निश्वासन। इसका आंसर आपको बताना है कि किसके द्वारा मनुष्य सांस लेता और छोड़ता है। तो इसका आंसर होगा
स्रोत बास, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका प्रयोग करती है? तो ऊर्जा के लिए जो ऊर्जा उत्पादन करती है कोशिका, उसके लिए किसका उपयोग करती है? तो इसका आंसर सोच लीजिएगा कि क्या होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है ग्लूकोज, यानी कि इसका बी आंसर सही है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है। तो याद रखिएगा कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो यानी कि जो पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, वो किसके द्वारा पहुंचता है? ए किण्वन के द्वारा, बी विसरण के द्वारा, सी दहन के द्वारा और डी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। यानी कि जो पौधा सांस लेता है, तो जो उसमें ऑक्सीजन पहुंचती है वो किसके द्वारा पहुंचती है? ए किण्वन, बी विसरण, सी दहन या डी प्रकाश संश्लेषण। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है बी विसरण। जो पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में विसरण के द्वारा पहुंचती है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? कि श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? आंसर आपको बताना है। ए विघटन, बी दहन, सी परिवर्तन, डी संश्लेषण। तो अपना आंसर सोच लीजिएगा और लास्ट में आपने जितने सही किए वो आपने बताइए कि मैंने इतने क्वेश्चन सही किए हैं। तो अभी आपने क्वेश्चन सोच लिया होगा कि इसका आंसर क्या है। अब मैं सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा विघटन, यानी कि इसका ए आंसर सही है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो इसमें बताना है कौन सा है उसका मुख्य रूप। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो अपना आंसर सोच लीजिएगा। इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा सुक्रोज, यानी कि इसका सी आंसर सही है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होगा? सुक्रोज, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो इसका आंसर आपको बताना है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। ए 90/60, बी 120/80, सी 200 130, डी 140 160। सही आंसर आपको बताना होगा कि क्या इसका आंसर होता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। ए 90/60, बी 120/80, सी 200 130, डी 140 160। तो इसका सही आंसर बता देता हूँ मैं। इसका सही आंसर है बी 120 और 80, यानी कि इसका बी आंसर सही है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 और 80। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अब मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा, तो अगले अपनी ये वीडियो रिवीजन कीजिएगा और सही से याद कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहीं पे अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपसे दोबारा कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।